अस्सलाम वालेकुम बारान अहमद, आपको खुशामदीद कहते हैं और आप इस वक्त देख रहे हैं आज इंटरटेनमेंट की खुसूसी सहरी नशियात। तो सहरी का वक्त भी करीब करीब है और हम दस्तरखान के पास मौजूद हैं, जहां मामता वहां डालडा, क्योंकि डालडा कुकिंग ऑयल और डालडा बनास्पति जो है वो हर किचन के अंदर मौजूद होता है। और करशी जामी शीरी की जहाँ तक बात है तो हर दस्तरखान पर करशी जामी शीरी भी होता है। दूध हो तो ऑलपर्स का नज़र आता है हमें, जब विटामिन सी की बात हो, एनर्जी की बात हो तो हमें टैंक हमारे जहन में आता है। हमारे साथ मौजूद हैं रोज़ की तरह एल्सा काजी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप आज की रेसिपी बताएंगी क्या आज बना? आइए, आप इतने कम सामान लाती हैं तो मुझे लगता है कि आज की रेसिपी कम है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है चीज़ें ज़्यादा होती हैं तो रेसिपी छोटी होती है, कभी कभी चीज़ें कम होती है तो रेसिपी ज़्यादा होती है, लेकिन आज बैलेंस लग रही हैं चीज़ें। जी, आज मेरी कोशिश यही होती है हमेशा की तरह कि मैं ऐसी चीज़ें बताऊं जो घर में मौजूद भी हों आसानी से और वो झटपट बनने वाली हों, ताकि आप ज़्यादा टाइम अपना ना लगाएं किचन में, क्योंकि इबादत भी होती है। रमज़ान का महीना होता है, इतना मुबारक महीना होता है, तो आप अपनी इबादत भी करें और ज़्यादा आपका किचन में टाइम ना लगे। तो आज की भी रेसिपी मेरी बड़ी छोटी सी है। मैं बनाने जा रही हूँ आज वाटरमेलन स्लश। वाटरमेलन स्लश, जी बिल्कुल। स्लश डिफरेंट होते हैं, फ्लेवर्ड होते हैं, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना हेल्दी स्लश बनाया जाए। वाटरमेलन का इस्तेमाल करते हो क्योंकि सीज़न भी है और वाटरी फ्रूट्स भी है, तो और हीट स्ट्रोक काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप ऐसे फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, ऐसी ग़िज़ा का इस्तेमाल करें जो आपको तवानाई, एनर्जी प्रोवाइड करें और आपको हाइड्रेट रखें। तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं आज वाटरमेलन स्लश बनाऊँ। तो इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताती चलूँ। वाटरमेलन हमने ले लेना है कुछ, इसको मैंने इस तरह क्यूब्स कट कर दिए, आप चाहें तो किसी भी शेप में कट कर दें। और मिंट लीव्स ले लेना है, पुदीना लेना है, टैंग का इस्तेमाल करूँगी मैं इसमें, ताकि इसका फ्लेवर और ज़्यादा एनहांस हो जाए। वाटरमेलन का तो अपना एक टेस्ट होता है, लेकिन अगर टैंग भी, लेकिन टैंग में आप कौन सा लेमन फ्लेवर इस्तेमाल करेंगे? मैं मैंगो फ्लेवर इस्तेमाल करूँगी। जी, इनके फ्लेवर्स तो काफ़ी ज़्यादा न्यू अभी आए हैं, लेकिन मैंने सोचा मैंगो का थोड़ा टेस्ट देते हैं तो बहुत अच्छा से कॉम्बिनेशन बन जाएगा और टेस्ट भी इसका अच्छा हो जाएगा। और इसके अंदर नमक और काली मिर्चें और नींबू का इस्तेमाल करेंगे। अब मैं इन सब चीज़ों को ब्लेंड करके एक अच्छा सा ज़बरदस्त सा ड्रिंक तैयार करके फिर आपको दिखाती हूँ। जी ज़रूर, आप ड्रिंक तैयार कीजिए, हम उलमा कराम की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, अब वक्त हुआ है उलमा कराम से गुफ्तगू का। हमारा आज का मौजू है आजमाइश। हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना आबिद रिजवी साहब और मौलाना जवाद आबदी साहब। मौलाना आबिद रिजवी साहब, ये फरमाइएगा कि आजमाइश की ज़रा थोड़ी सी तशरीह कीजिएगा कि आजमाइश है क्या, ताकि गुफ्तगू हमारी खुल सके और हम आगे बात कर सकें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल ख़ौफ़ि वल जुई व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफ़ुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद के अंदर आज़माइश और इंसान, इन दोनों का जब बयान आया तो एक आया मुबारका के अंदर फ़रमाया ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि मौत और ज़िंदगी को हमने पैदा फरमाया ताकि आज़माएँ तुम्हें कि किसका अमल अच्छा है। और फरमाया वलनब्लुवन्नकुम, हम तुम्हें आज़माएँगे बिशैइन मिनल ख़ौफ़, खौफ के साथ, वलजूई, भूख के साथ, वनक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफ़ुसि वस्समरात, फलों की कमी के साथ और मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ इंसान को आज़माया जाएगा। अब आज़माइश किस अंदाज़ से आएगी या क्यों आएगी? आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फ़रमान, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन, कि तुम में से कोई शख्स उस वक़्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो जमी कायनात से ज़्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला ना हो। अब दावा ईमान या मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो हमारा दावा है। हम में से किसी से भी आप पूछ लें कि आप अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, वो ये दावा तो करता है। बिल्कुल। अब इस दावे पर दलील किस तरह कायम होगी या साबित किस बात से होगा कि वो अपने दावे में सच्चा है या नहीं, तो इसके लिए फिर आजमाइश डाली जाती है। ठीक है, जिसे कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद की एक आया मुबारका के अंदर इस अंदाज़ से बयान फरमाया कि अयहसबुन्नास अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, क्या लोग ये गुमान करते हैं कि उनका सिर्फ ये कह देना कि वो ईमान वाले हैं ये काफ़ी होगा और उन्हें नहीं आज़माया जाएगा? तो उनसे पहलों को भी आज़माया गया और इस दावे की सदाकत के लिए उन्हें भी आज़माया जाएगा। तो आज़माइशें इंसान पर आती हैं। अब आज़माइश आने की सूरत में बंदा करता क्या है, मानी ये बात रखती है। आज़माइश अल्लाह की तरफ से बंदे पर डाल दी जाती है। कभी कभार तो उसके ईमान को पुख्ता करने के लिए, ईमान के दावे की जो दलील है उसकी सदाकत को कायम करने के लिए, उस पर सनद बनाने के लिए, और कभी कभार ये हमारे आमाल का नतीजा भी होता है। बंदा बदामालियों में, नाफरमानियों में, सरकशियों में पड़ जाता है तो उस पर आजमाइश और मुसीबत डालकर उसे गोया तंबी की जाती है कि वो अपनी इस्लाह कर ले और अल्लाह की तरफ रुजू करके वापस लौट आए और इस बात को जान ले
कि मेरी ज़िंदगी, मेरी तमाम नेमतें, मेरा सारा मालो मता ये अल्लाह की देन है और उसकी नेमत है, इसमें मेरा ज़ाती कोई कमाल नहीं। वो जब चाहे मुझे दे दे और जब चाहे मुझसे ले ले, और जब वो ले ले, कुरान करीम फुरकान हमीद के अंदर अहले ईमान की निशानी जो बयान की गई आजमाइश के वक्त, फरमाया अल्लज़ीना इज़ा अस्वाबतहुम मुसीबा, कि जब वो किसी मुसीबत को पाते हैं, उन पर मुसीबत आती है, क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये अल्लाह ही की तरफ से था, हमने उसी की तरफ लौट कर जाना है। तो रब ने हमें अता फरमाया, वो हमसे ले ले। अब हम सब्र करते हैं, शुक्र करते हैं, उसकी रज़ा पर राज़ी रहते हैं, या शिकवा वावेला करते हैं, इस बात में हमें आजमाया जाता है। तो कामयाब इंसान वही है जो अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहे, हर हाल में उसकी ज़बान पर अल्लाह का शुक्र हो और सब्र का दामनात में रहे। अगर वो शिकवा कना रहता है और नाशुक्री और बेसब्री का मुज़ाहरा करता है, तो फिर बिलाशुबा उसने उस दावे को सच नहीं किया और वो आजमाइश में कामयाब व कामरान नहीं रहा। जज़ाकल्लाह। मौलाना अब सॉरी माज़रत चाहता हूँ, मौलाना जवाद आबदी साहब, जैसे शुरू में इंट्रो के दौरान इब्तदाइया में मैंने मौला अली अलैहिस्सलाम का एक कॉल नकल किया था, और वो कॉल था कि जब लोगों ने पूछा कि ए अली, मौला अली अलैहिस्सलाम ये बताइए कि हमें कैसे पता चलेगा आने वाली जो सख्ती है ये हमारे लिए आजमाइश है या हमारे लिए सज़ा है। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हें अल्लाह के करीब ले जाए तो वो तुम्हारे लिए आजमाइश है, और अगर वो तुम्हें अल्लाह से दूर कर दे आने तो वो तुम्हारे लिए सज़ा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह जो है वो आजमाइश किन लोगों से लेता है? यानी अल्लाह ये तो या सबसे आजमाइश करता है, या ख़ास लोग होते हैं जिनको आजमाइश में डालता है अल्लाह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा अम्मा बाद, फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, इन्नल्लाहा ला यब्तलिल मुमिन इल्ला बिज़ुनूबिहिम। रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फ़रमान हमारे सामने मौजूद है, और एक और फ़रमान इसे मैं शामिल कर दूँ कि इज़ा अहब्बल्लाहु अब्दन इब्तलाहु बिअज़ीमिल बला। हुज़ूर फरमाते हैं कि जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो फिर उसे अज़ीम मुसीबतों में मुब्तला कर देता है। आजमाइश, मुब्तला होना, बला, मुसीबत, इम्तिहान, ये सब एक ही कबीले के अल्फाज हैं। आजमाइश को इंसान हमेशा जब भी उस पर कोई आजमाइश अल्लाह की तरफ से आए तो उसको सबसे पहले तो वो ये जान ले कि आजमाइश जब अल्लाह की तरफ से होती है तो अल्लाह उसी को आजमाता है। ये आपके सवाल का जवाब भी हो गया कि इज़ा अहब्बल्लाहु अब्दन, अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है, उसकी दलील ये है कि वो उसे बड़ी बड़ी मुसीबतों में मुब्तला करता है। एक और हदीस है जिससे हज़रत इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्ना अशद्दन्नासि बलाअन अल अंबिया अलैहिमुस्सलाम। इमाम फरमाते हैं कि सबसे ज़्यादा लोगों में जिन्हें मुसीबतें नाज़िल हुई जिन पर वो हज़रात अंबिया अलैहिमुस्सलाम हैं, सुम्मा लदीना यलूनहुम, फिर अंबिया के बाद जो लोग आए हैं वो सबसे ज़्यादा मुसीबतों को शिकार हैं। एक मुकाम पर हज़रत इमाम सादिक़ ने फरमाया, और देखें आपकी इस जुमले की कैटेगराइज़ कर दिया गोया कि इमाम फरमाते हैं, इन्नल बलाअ लिज़्ज़ालिम अदबुन वलिल मुमिन इम्तिहानुन वलिल अंबिया दरजतुन वलिल औलियाइही करामतुन। ज़ालिम के लिए मुसीबत आएगी तो उसको अदब सिखाने के लिए, मोमिन के लिए मुसीबत आएगी तो उसके इम्तिहान के लिए, अंबिया अलैहिमुस्सलाम पे मुसीबत आएगी उनके दर्जों को बुलंद करने के लिए, औलियाए खुदा पर मुसीबत आएगी तो उनको करामत अता करने के लिए कैटेगराइज कर दिया गया है। अगर किसी फासिक को फाजिर, ये अल्लाह का इंसाफ है कि मैं तुम्हें जितनी आजमाइशों में डालूंगा उतना ही ज़्यादा उतने दर्जे बुलंद हो जाएंगे। आज देखिए गैर मुस्लिम अगर मुब्तला बे है किसी आजमाइश में तो ये उसके कुफ्र की वजह से, लेकिन अगर मोमिन को जो है खुदा मुब्तला कर रहा है तो ये उसके दर्जे को बढ़ाने के लिए। याद रखिए गुनाहगार पर जब अजाब आता है तो ये उसके गुनाहों को झाड़ने के लिए आता है, और अंबिया अलैहिमुस्सलाम चूँकि मासूम हैं गुनाहों से, लिहाजा उन पर जो मुसीबतें आती हैं उनके दर्जे को बुलंद करने के लिए आती हैं। एक जुमला और में इजाफा कर दूँ, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इन्ना अय्यूब अलैहिस्सलाम इब्तला सबअ सिनीना बिला ज़न्बिन। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को 7 साल अल्लाह ने बग़ैर किसी गुनाह के मुब्तला रखा, मुसीबत में और बीमारी में। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए कुरान ने कहा बेटे को ज़िबा करा, इन्ना हाज़ा हुवल बलाउल मुबीन। हुज़ूर के लिए कितनी मुसीबतें हैं कि अपने शहर को छोड़ रहे हैं, घर बार को छोड़ रहे हैं, अपने अहले बैत की कुर्बानियों का जिक्र सुन रहे हैं, सहाबा किराम के हालात को पढ़ें, औलियाए इज़ाम के हालात को पढ़ें। खुलासा कलाम आपके सवाल का जवाब ये हुआ कि मुसीबत जब भी किसी पर आती है तो एक कायदे के तहत नहीं आती, कैटेगरी के तहत आती है। मोमिन के लिए जो है इम्तिहान है, काफिर के लिए अदब तादीब है, उसकी पिटाई है, उसकी डांट डपट के लिए। अंबिया के दर्जे बुलंद होते हैं, औलिया के लिए करामत होती है। तो हम पर जब मुसीबत आए तो हमें ये चाहिए, इदफ़उ अमवाजल बलाए बिद्दुआ
जब तुम पर मुसीबतों की मौजें आ रही हों, जब तुम्हें मुसीबत घेर लें, फरमाया इदफ़उ अमवाजल बलाए बिद्दुआ, दुआ के हाथ बुलंद कर दो ताकि ये जो बलाओं की मौजें हैं ये तुमसे दूर होती चली जाए। ज़बरदस्त, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो इससे फ़ैसला ये हो गया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सख्ती आई तो उनके मर्तबे को बुलंद करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा तो बुलंद था, लेकिन अल्लाह ने और ज़्यादा मज़ीद बुलंद करना शुरू कर दिया। मौला अली अलैहिस्सलाम की तन्हाइयाँ, मौला अली का सब्र, इमाम हुसैन का वो जो कुर्बानी है, यानी गोया अगर हम इनकी ज़िंदगी से सारी चीज़ें लेते रहें तो फिर हम ये समझते हैं कि हम और ये तमाम हस्तियाँ जो हैं बशरी सूरत में आई थी। बेशक। और ये भी हमारे लिए सब्र की बात है कि बशरी अगर सूरत में आई हैं तो बशरी तकाज़े भी होते हैं। यानी अगर हमें चोट लगती है, कट लगता है, तकलीफ़ होती है तो यकीनन उन्हें भी होती है अगर बशरी सूरत में आप लेते हैं। तो फिर हमें ये बात तय हो गई कि अल्लाह ने, जब अल्लाह अपने पाक बंदों से, उन हस्तियों से इम्तहान ले सकता है तो फिर हमें भी इम्तहान के लिए तैयार रहना चाहिए। और ये ज़रूर कहना चाहिए कि अल्लाह तू गफ़ूर रहीम है। वो हस्तियाँ तो बहुत अजीम थी, तो उनके सदक़े में हमारी मुश्किलात आसान कर और आजमाइशों को आसान करके इसको रहम में तब्दील कर दे। नाज़रीन, उलमा कराम से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए बारान रहमत। आते हैं मुख्तसर वक्फे के बाद।